हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग से क्लास को देखेंगे तो आपके सभी के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी, एंगल्स क्या होते हैं ये सब पढ़ लिया था हमने। इसके अलावा एंगल्स के साथ साथ एंगल कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। यदि हम एंगल से अगले वाली बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं या सर्कुलर रेशियोज क्या हैं वो हमने पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताना है हमें। संबद्ध कोण कहते हैं इसको हिंदी में। क्या है, सबसे पहले बात करेंगे एलाइड एंगल होते क्या हैं। ठीक है, एलाइड एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम या तो 0 हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो जाए, उन सभी एंगल्स को हम कहते हैं एलाइड एंगल्स। ठीक है, जैसे कि माइनस थीटा है, माना माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये सभी एंगल्स एंगल थीटा के एलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा है, अभी आपसे कहा कि दो एंगल्स एलाइड एंगल होंगे यदि उनका सम 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 90। अब हमने कहा ये सभी एंगल थीटा के एलाइड हैं। इट मीन्स यदि हम थीटा में इन सबको ऐड करें तो या तो 0 मिलेगा या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिलेगा। अब देखिए, आप इसको और इसको ऐड करते हैं। थीटा में आपने ऐड किया माइनस थीटा को, इट मीन्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आप इसको ऐड करते हैं 290 प्लस माइनस थीटा है तो प्लस 2 थीटा हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह सेम यहाँ भी है और सेम यहाँ भी है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम कहते हैं एलाइड एंगल्स। क्लियर। ऐसे ही यदि हम इन सबको रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहें, डिग्री की फॉर्म में ना लिखकर रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाता है रेडियन, π/2। 90 डिग्री को आप लिखते हैं π/2। ऐसे ही 180 को क्या लिखते हैं, पाई। 270 को क्या लिखते हैं, 3π/2। 360 को क्या लिखते हैं आप, 2π। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा या फिर 2π प्लस माइनस थीटा। ये सभी एंगल्स एलाइड एंगल्स होते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इन सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे। मींस माइनस थीटा है तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। इसी तरह इन सब के साथ भी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को की वैल्यूज निकालेंगे इन सब एंगल्स के लिए। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, जैसे हमने आपको बता दिया है कि ये सभी एंगल्स एलाइड एंगल्स हैं, तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम कि इनको एलाइड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रेडियन में क्या है और डिग्री में क्या है, जो हमने अभी आपको बताया है वही हम यहां पर लिख देते हैं, एलाइड एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड, said to be allied if their sum or difference, sum मतलब योगफल, डिफरेंस मतलब हम माइनस करते हैं। ठीक है, अंतर, डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं अंतर, इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए माइनस थीटा द एंगल्स, चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल्स माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा
360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर allied to angle theta if theta is measured in degree. ठीक है, if theta is measured in degree, theta is measured in degree. ये तो है जबकि थीटा को डिग्री में मेजर किया जाता है. if theta is measured in radian, रेडियंस, देन ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा. देखो यहां पर तो पाई लगा हुआ ही नहीं है. पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा. ठीक इसी तरह हम लिखेंगे 2 पाई प्लस माइनस थीटा. इन सब एंगल्स को हम एलाइड एंगल कहते हैं. are angles allied to angle theta. ठीक है, ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि एलाइड एंगल्स हम कहते किसको हैं. ठीक है, अब हम रेशोज निकालेंगे सभी के, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, कि हमें इन सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, यदि हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ले लें, साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक, कोट, उन सब के लिए माइनस थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती है, 180 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 270 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, और 360 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, हमें ये सब निकालना है. अब देखो, हमने आपको लास्ट चैप्टर में एक टेबल बना के दिखाई थी. हमने आपको बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है. ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इस टाइप से हमने आपको बताया था याद करने की ट्रिक. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम वही उसी का यूज करेंगे. सबसे पहले हम आपको माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बता देते हैं. ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हिंदी में. तो सबसे पहले चलते हैं माइनस थीटा पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ माइनस थीटा. ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 270, 360, 180, बारी बारी से सब पर चलेंगे. पहले माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, ऐसे चलते हैं. ठीक है, तो हम पहले चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ माइनस थीटा. पहले हमने स्टार्ट किया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ माइनस थीटा. माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात. ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हिंदी में. साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा. ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. चाहे आप ये हमने जो नंबरिंग लिखी है इसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा. ठीक है, ये वैल्यूज होती है. बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केवल कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, इन दोनों में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. अदरवाइज हर एक वैल्यूज मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ वैल्यू आपको नेगेटिव लिखनी है यदि अंदर साइन माइनस थीटा है तो. अब आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि ये सब माइनस क्यों हो गए हैं और कॉस थीटा प्लस में क्यों हुआ. ठीक है,
तो हम बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। हमने मान लिया एक एंगल ले लिया, एक पॉजिटिव एंगल हमने बना लिया है थीटा, ठीक है। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमने बना लिया एंगल थीटा। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। हम एक क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी के लिए एज इट इज आपको कर लेना है। सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं इसलिए हम बता रहे हैं, वरना आपको बस यही याद रखना है, क्योंकि हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें इसी का यूज करना है कि यदि नेगेटिव अंदर आता है तो हमें वैल्यू लिख क्या देनी है। क्लियर? तो हमने मान लिया है ये एक एंगल बनाता है, ये ओरिजिन है O, ठीक है। एक एंगल बनता है, मान लिया ये P है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। इससे इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर M। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब देखो जितनी डिस्टेंस OP है उतनी डिस्टेंस हमें नीचे ले लेनी है। हमने आपको बताया था कि एंगल हम मेजर कैसे करते हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव। ठीक इसी तरह यदि हम डायरेक्शन चेंज कर दें, इट मींस डायरेक्शन कर दें हम क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा, उल्टी दिशा में, ठीक है। डायरेक्शन आप सभी जानते ही हैं, घड़ी कैसे घूमती है। यदि आप ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल, यदि आप नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव एंगल। इट मींस एंगल यदि हम ले लें इसके बराबर, इस बार हमने एंगल को माइनस में मेजर किया है, ठीक है, नेगेटिव एंगल ले लिया है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो एंगल हमने नेगेटिव लिया तो वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस थीटा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हम बोर्ड पर बना रहे हैं, हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा इक्वल ना लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा थीटा है, बस हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। हमने इससे इस पे विलंब डाल दिया P डैश हमने इसको माना और ये हमने कहा M डैश, ठीक है। अब देखो ये एंगल माइनस थीटा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, माइनस थीटा, ये एंगल प्लस थीटा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्चुअल में होते क्या हैं, ये भी बताया था, तब भी हमने आपको ऐसे ये थीटा एंगल बनाकर दिखाया था। हमने बताया था आपको कि यदि ये एंगल 90 डिग्री हम कह रहे हैं, हमने इससे इस पर लंब डाल दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या करना है, ये हमारा बन जाता है आपका राइट ट्राइंगल, या ऐसा कहिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है, इनकी साइड्स का जो रेशो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, देखो हमने यहाँ किस टाइप से इसको लिया है, हमने लिया है एंगल तो माइनस थीटा है, ये जो ये वाली साइड है OM इज इक्वल टू OM डैश हो जाएगी, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही तो है ये, ठीक है। ये एक ही दूसरे के ऊपर है दोनों, मतलब OM भी वही है, OM डैश भी वही है, इट मीन्स बराबर है। हमने इक्वल लिया है, यदि एंगल इक्वल है इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल रही होगी, तो OP इज इक्वल टू OP डैश, ठीक है। अब देखो हालांकि ये और ये इक्वल है, लेकिन यदि हम मेजर करेंगे, ये नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ से ये जो वैल्यू है ये और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे यदि हम डायरेक्शन बदल रहे हैं तो, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू, या ऐसा कहिए MP इज इक्वल टू M डैश P डैश, ठीक है। MP इज इक्वल टू M डैश P डैश। क्लियर है? अब देखो हम एंगल विद माइनस साइन, या आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं M डैश P डैश इज इक्वल टू माइनस MP, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो हमें निकालना है साइन माइनस थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, साइन थीटा क्या होता है, एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये जो लगा हुआ है इससे ये हुआ बेस, ठीक है, और ये हुआ हाइपोटेनस, बेस हम लिख देते हैं बड़ा सा आपको दिख जाए, ये हाइपोटेनस। अब देखो होता क्या है फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, एंगल हमने ये लिया है, अभी आप ये भूल जाओ ये माइनस थीटा है, मान लो ये एक नया एंगल है अल्फा, तो आपने अल्फा लिखा है, ठीक है, माइनस तो आ गया है अल्फा के साथ। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर मींस M डैश P डैश अपॉन हाइपोटेनस OP
पी डैश। क्लियर? अब देखो यदि हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें, साइन थीटा क्या है हमारे क्वेश्चन में, साइन थीटा है पीएम अपॉन या एमपी अपॉन ओपी। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, एम डैश पी डैश को एमपी की फॉर्म में लिख देते हैं, तो माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस एमपी अपॉन, ऐसे ही ओपी डैश क्या है, ओपी डैश ओपी के इक्वल है तो ओपी डैश को हमने लिख दिया ओपी। यदि हम इसको देखें एमपी अपॉन ओपी, ये क्या है एमपी अपॉन ओपी, साइन थीटा, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस वाला साइन ये एज इट इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं कॉस पर। ठीक है, कॉस पर चलते हैं। यदि हम यहां लिखें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस ओएम अपॉन ओपी। अब यहां जाते हैं हम सेम ही क्वेश्चन में, कॉस माइनस थीटा इधर लिख देते हैं, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ओ एम डैश। जब हम माइनस थीटा ले रहे हैं तो नीचे वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, जब प्लस थीटा लेंगे तो ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश। चेंज कर देते हैं, ओ एम डैश क्या है, ओ एम के इक्वल, तो हमने यहाँ लिखा ओ एम, ओ पी डैश क्या है, ओपी के इक्वल, तो ओपी क्या बनाइए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह tan पर चलते हैं हम, ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई, इसको और दिखाते हैं, बाकी तीन आप कर ही लेंगे, ऐसे ही सॉल्व हो जाना है। चलिए उधर लिख देते हैं हम tan थीटा। tan थीटा की बात कर लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एमपी अपॉन ओ एम। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan माइनस थीटा की, tan माइनस थीटा इधर लिख देते हैं, tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा क्या आएगा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो tan माइनस थीटा की यदि हम बात करें तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहां चल रहे हैं हम इस वाले परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है एम डैश पी डैश अपॉन ओ एम डैश, एम डैश पी डैश, एम डैश पी डैश क्या है माइनस एम पी, तो हमने इसको लिख दिया माइनस एम पी, और ओ एम डैश क्या है, ओ एम डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस एम पी अपॉन ओ एम, एम पी अपॉन ओ एम मीन्स tan थीटा, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें, यहाँ से ये वैल्यू मिली, और यहाँ से cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यदि ये तीन वैल्यू आ जाती है तो बाकी तो तीन इनके अपोजिट ही होते हैं, आप सॉल्व कर ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आपको बस याद रखना है कि ये वैल्यूज इनका मान इतना होता है, माइनस यदि एंगल के अंदर आता है तो हमें उस माइनस का करना क्या है। ठीक है, हमें ये देखना है, तो यहाँ से आपको ये सब चीजें याद रख लेनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है। ये कहाँ से आया है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर केस है, यदि पूछ लिया जाए तो बात अलग है, बट मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपसे फॉर्मूले मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट ये हमें यूज करना है। क्लियर? तो ये बात हुई माइनस थीटा की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। अब हम चलते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पर चलते हैं। तो यहां पर हम प्रूव करके आपको नहीं दिखाएंगे, आपको केवल याद रखना है। क्लियर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एज इट इज ही यूज करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप पर, मतलब फॉर्मूले पर। देखिए अब हम हमें यहाँ पर यूज करना है जो हमने टेबल बनाया था। ठीक है, टेबल हमने आपको बनाकर दिखाया था। टेबल में क्या था, टेबल में था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। तो पहले हम एक बार उसको बना लेते हैं, तो आसानी रहेगी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने में हमें। ठीक है, तो वैसे तो आप सबको याद होगा, फिर भी हम फिर से बना देते हैं एक बार, तो हम अच्छे से समझा पाएंगे आपको कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये था हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उधर सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि क्लियरली आपको चीजें दिखें।
जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये आपका ओरिजिन है O, ठीक है। यहाँ यदि थीटा, ये मान के चलिए इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, हम एंगल बनाते हैं, ये पॉइंट O फिक्स हो जाता है, इसके अबाउट जो लाइन है वो रोटेट करती है, ठीक है। टर्मिनल लाइन होती है जो इसके अबाउट घूमती है, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमती है, उसे टर्मिनल लाइन कहते हैं, ठीक है। इनिशियल लाइन स्टार्टिंग वाली लाइन जहां से हम एंगल मेजर करते हैं, ये इनिशियल लाइन है, और ये एंगल लाइन जो एंगल बनाती है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं हम टर्मिनल लाइन। क्लियर, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया है। तो यहाँ पर जब शुरुआत होती है तो एंगल नहीं बनता है, एंगल होता है 0 डिग्री, या आप 360 डिग्री कहते हैं, जब वापस घूम कर आता है एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए बाद में लिख देंगे 360, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां तक पहुंचते हैं तो यहां पर पहुंच जाता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इधर पहुंचते हैं तो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। जब हम यहां पर आ जाते हैं तो एंगल हो जाता है 270 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, वापस वहां तक पहुंचेंगे तो एंगल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्लियर। अब क्या करना है हमें, देखो हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री प्लस माइनस निकालना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने 90 डिग्री प्लस थीटा के और 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये 90 डिग्री है फिक्स, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, मान लिया एंगल में हम कुछ भी ऐड करते हैं, इनिशियल लाइन ऐसे घूमती है, पॉजिटिव एंगल होता है यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो जैसे ही हम 90 प्लस थीटा करेंगे तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, जैसे ही 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें दोनों क्वाड्रेंट के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या होता है जब हम पहले वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस में होते हैं, साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कोट भी, सेक भी, कॉसेक भी। सेकंड में चलते हैं तो साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में टैन और टैन का अपोजिट कोट, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। फोर्थ में चलते हैं तो कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं 90 डिग्री प्लस थीटा के, ठीक है। तो हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले माइनस थीटा लिखते हैं फिर प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है। माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसा कहते हैं, साइन 90 प्लस और माइनस दोनों लिख लेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे दोनों में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, चलिए पहले प्लस ही वाला बता देते हैं, थोड़ा बड़ा वाला लिखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। माइनस थीटा, ये भी आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। हमने टेबल बनाई है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस टेबल की हेल्प से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक
90 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, जब हम बात करते हैं 90 प्लस माइनस थीटा की, मीन्स यदि हम इस लाइन पर जा रहे हैं इधर या इधर, तो साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन, टैन का कोट बनता है, कोट का टैन, सेक का कॉसेक बनता है और कॉसेक का सेक बनता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि एक दूसरे में बदल जाएंगे। ठीक है, साइन कोस में, कॉस साइन में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब यदि हम देखें तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों और ये दोनों, ऐसे आप याद रख लीजिए। साइन और कॉस अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ऐसा मतलब अपोजिट से हमारा मतलब है कि याद रखने का तरीका है ये। 90 माइनस करेंगे तो साइन का आंसर कॉस मिलेगा, कॉस का आंसर साइन मिलेगा, टैन का आंसर कोट मिलेगा और कोट का आंसर टैन मिलेगा, सेक का आंसर कॉसेक मिलेगा और कॉसेक का आंसर सेक मिलेगा। क्लियर? तो हमें 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे याद रखना है। अब देखो सब के सब हमने पॉजिटिव लिखे हैं, क्यों लिखे हैं हमने पॉजिटिव, ये वाली बात भी आपके माइंड में आ सकती है। अभी ये 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने 90 डिग्री है ये, माइनस मतलब घटा दिया है हमने कुछ, हम एंगल को छोटा बनाएंगे, एंगल से थोड़ा भी माइनस करते हैं, मतलब एक ऐसी वैल्यू माइनस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हो तो कम ही रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम जैसे ही माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा है सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, इसीलिए ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई 90 डिग्री माइनस थीटा की। अब हम बढ़ जाते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा पर। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा पर हम बढ़ जाते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दें तो क्या डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब प्लस होने से डिफरेंस साइन का आएगा, साइन से मतलब चिन्ह का डिफरेंस आएगा, प्लस माइनस वाला डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, प्लस माइनस वाला डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा ये भी देखते हैं। जैसे हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आपने जोड़ दिया थीटा, एक एंगल ऐड कर दिया, तो जैसे थोड़ा सा ही प्लस किया इधर पहुंच गई, ये एंगल इधर शिफ्ट हो जाता है, लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा ऐड करने के बाद। तो जब इधर शिफ्ट हो जाएगी तो एक तो साइन पॉजिटिव है और एक कॉसेक पॉजिटिव है, तो हमें ये देख लेना है, इधर जो जो वैल्यूज निकाल रहे हैं हम उसको देखेंगे। साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें साइन को देखना है, एक तो इसको पॉजिटिव रखना है, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक, एक इसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, बाकी सबको नेगेटिव रखना है, इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को हमें नेगेटिव रखना है। तो इसके आगे वाला जो आंसर है ये पॉजिटिव, इसके अगले वाला आंसर ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्लियर है, बात समझ आ गई है? क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा करते ही, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस में होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज माइनस में होती है, इसीलिए ये वैल्यू हमारी ये पॉजिटिव आ जाएगी और ये पॉजिटिव आ जाएगी, बाकी सब नेगेटिव आ जाएगी। एक और चीज देखो, आप ऐसा देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉसेक थीटा है, और हमने कहा था कि साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, तो हम इन दोनों को क्यों नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात भी आपके माइंड में आ सकती है, यदि नहीं आ रही है माइंड में आपकी बात तो कोई बात नहीं, हम फिर भी बता देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आए आपके दिमाग में। तो हम इसको माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आंसर है साइन थीटा, लेकिन हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस है। ठीक है, 90 डिग्री 90 प्लस थीटा के बाहर जो लिखा हुआ है वो कॉस थीटा है, हमें इधर वाली वैल्यूज को देखना है, उधर वाली वैल्यूज को नहीं, हमारा उनसे मतलब नहीं है, वो आंसर है हमारे लिए। ठीक है, हम यदि देखें तो हम ये क्वेश्चन कंसीडर करके चल रहे हैं, आंसर हमें जो दिया गया है। अब देखो कॉस साइन बन गया है, लेकिन एग्जैक्टली है तो ये कॉस ही। ठीक है, तो हमें बस यही देखना है, थीटा हमारे लिए फिलहाल थीटा नहीं है, थीटा 90 प्लस थीटा है। ठीक है, इस पूरे को हम थीटा कंसीडर करेंगे, ये पूरा हमारा एंगल है। क्लियर, बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है? तो एक तो ये पॉजिटिव और एक ये पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। तो अब हमारे बचते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, तब तक आपको क्या करना है, आपको ये टेबल याद रख लेनी। ठीक है,
किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो सब इससे पहली वाली क्लासेस देख लीजिएगा। पहली वाली क्लासेस का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा देखो जेई क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग लेक्चर की, ठीक है। तो वहाँ से आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ये चैप्टर, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, वहाँ जाकर भी आप देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले वाला सब देख लीजिएगा ताकि आपको अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है वो सब क्लियर हो जाए। जो जो चीज़ें बताई हैं आपको, एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, या इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएं। इस साथ ही ये जो हमने आज बताए हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों 3 हो गए हैं, एक माइनस थीटा वाला, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ तक सब क्लियर कर लेंगे तो जो हम कल पढ़ाएंगे मीन्स नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा उसमें जो 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।